नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एग्जाम भारत में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10th की जो है 1.4 बताने वाला हूं, जो कि शांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति पर आज चर्चा होगी। जो कि बिहार बोर्ड की जो एग्जाम होता है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो। आइए, आपको क्वेश्चन बोर्डवा पर दिखाई देता होगा बोर्ड पे। आइए, मुझे क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं जो है मेरे भाई क्वेश्चन पेपर पर लिख के आया हूं। अगर एक चीज आपसे मैं जरूर अनुरोध करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं बात करता हूं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा। बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। मेरे भाई, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के मुझे बताना है कि परिमेय संख्या की दशमलव प्रसार जो है मेरे भाई, वो शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको तो बोर्ड पर दिखाई देता होगा मेरे भाई। आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 13 और 3125। मेरे भाई, ये आप सभी जानते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से जो है मेरे भाई अंश है। क्या है? अंश है। ऊपर वाले हिस्से क्या है? अंश है। और नीचे वाले हिस्से की बात करूं मैं तो हर है। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब भी हम करेंगे, गुणनखंड देखेंगे मेरे भाई, परिमेय संख्या के हर वाले हिस्से जो है मेरे भाई, ये वाले हिस्से, हर वाले हिस्से, इसका हमें गुणनखंड का प्रसार देखेंगे। बिना लंबी विभाजन किए बता रहा है, मुझे भाग नहीं देना है। मैं इसे यहाँ रफ कर लेता हूँ, आप वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका मैं क्या करूंगा, यहाँ रफ कर लेता हूँ, यहाँ रफ कर लेता हूँ। 2125, यहाँ मैं 5 से भाग दूंगा, यहाँ आ जाएगा मेरे भाई 625। फिर यहाँ 5 से दूंगा मेरे भाई, यहाँ 125 आ जाएगा मेरे भाई। फिर यहाँ 5 से भाग दूंगा मेरे भाई, ये मैं 25 आ जाएगा मेरे भाई। फिर 5 से दूंगा मेरे भाई, यहाँ 5 आ जाएगा मेरे भाई। फिर यहाँ 5 से दूंगा मेरे भाई, यहाँ 1 आ जाएगा। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं मेरे भाई कि आप परिमेय संख्या की हर वाले गुणनखंड में जो है मेरे भाई, सिर्फ ये 5 आ रहा है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लिख सकता हूँ 13 यहाँ लिख सकता हूँ 3125 का जो गुणनखंड है मेरे भाई 13, 5, 5, 5, 5, 1 2 3 4, यहाँ 5 है मेरे भाई, यहाँ 5 लिख दूंगा। इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं इस रूप में भी इसे लिख सकता हूँ 5। आप सभी जानते हैं मेरे भाई, आपको शांत जब मैं उसी दशमलव वैसा दशमलव प्रसार जिस परिमेय संख्या के हर वाले भाग का जब दशमलव प्रसार 2m और 5n का मल्टीपल के रूप में आए, तभी उसको हम शांत मानेंगे, नहीं तो उसे मैं अशांत मानेंगे मेरे भाई। अगर शांत तब होता है मेरे भाई, अगर 2m और 5n के रूप में हो कोई भी संख्या, परिमेय संख्या के हर वाले जो गुणनखंड का प्रसार होता है, अगर इस रूप में पाया जाता है, मुझे उसे शांत कहना पड़ेगा मेरे भाई। उसे मैं क्या करूंगा? शांत कहूंगा। अगर इस रूप में नहीं पाया जाएगा तो उसे मैं अशांत कहूंगा। अगर नहीं पाया जाता है तो उसे मैं अशांत करूंगा। ये परिमेय संख्या है मेरे भाई, ये परिमेय संख्या है जो आपको दिखाई देता होगा। क्योंकि इसका हर यानी कि परिमेय संख्या का हर वाले गुणनखंड वाला भाग जो है मेरे भाई, आप देख सकते हैं। मैं इसे लिख सकता हूं मेरे भाई, इसे मैं लिख सकता हूं कि ड्यू पावर यानी कि ड्यू पावर मेरे भाई, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0 और 5 पावर 5। तो ये मेरे भाई, ये इस रूप में है या नहीं है? है। कहा है कि 2 पावर 0 जो है मेरे भाई, अगर 2 पावर 0 का मान 1 हो जाता है। आप सभी जानते हैं चीज़ों को, इसीलिए मैं इस रूप में इसे लिख सकते हैं। तो मैं इसे इस रूप में लिख सकते हैं। तो सवाल क्या कहता है मेरे भाई? सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है, अगर किसी भी परिमेय संख्या के गुणनखंड हर का वाले भाग, अतः मैं यहाँ लिख सकूंगा मेरे भाई, अतः किसी भी परिमेय संख्या के हर वाले
भाग का गुणनखंड 2 पावर n 5 पावर n के रूप में हो, n के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे मैं शांत कहूंगा। क्या कहूंगा? शांत कहूंगा मेरे भाई, शांत कहूंगा। ये क्या है मेरे भाई? इसे मैं शांत कहूंगा। इस चीजों को क्या कहूंगा? मैं शांत कहूंगा मेरे भाई। ये शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत हो गया। तो ये चीज आपको याद हो गया होगा, यानी कि समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको जो बताया अभी मैं, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर वाले भाग का जो गुणनखंड अगर 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में, मल्टीपल के रूप में आए तो वह क्या होगा? शांत होगा। अगर किसी भी परिमेय संख्या के जो मेरे भाई हर वाले भाग के परिमेय संख्या के जो गुणनखंड होता है, अगर 2 पावर m अगर मल्टीपल 5 पावर n के रूप में नहीं आए तो उसे अशांत कहेंगे हम। आइए मैं चलता हूं आपके साथ, दूसरी क्वेश्चन आपको साझा करूंगा मेरे भाई। दूसरी क्वेश्चन साझा करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज मैं जरूर आपसे आशा करूंगा। ये चीजें बहुत सरल रूप में आपको बताया गया है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरी क्वेश्चन में आपको साझा करता हूं। दूसरी क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17/8, क्या दिया हुआ है? 17/8 ये चीजें दिया हुआ है। तो इसका जो मेरे भाई, इसका अगर आप परिमेय संख्या का जो गुणनखंड निकालेंगे हम, तो इसका गुणनखंड आ जाएगा मेरे भाई, इसका गुणनखंड आ जाएगा 17/8 बराबर 2 आ जाएगा। अब मैं इसे लिख सकता हूं मेरे भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 17, इससे मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं और आसान भाषा में लिख सकता हूं। और मैं यहाँ लिख सकता हूं, अब ये आप सभी जानते हैं, ये जो है मेरे भाई 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में है। अगर ये अतः ये भी शांत आवृत्ति का है मेरे भाई। क्या है? ये भी शांत आवृत्ति का है। इस चीजों को आपको समझना है। ये बोर्ड में बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह लॉन्ग में भी हो या ऑब्जेक्टिव में हो, ये क्वेश्चन बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः परिमेय संख्या का गुणनखंड हर का 2 पावर m और 2 अगर 5 पावर n के रूप का है, यह शांत आवृत्ति का है। शांत आवृत्ति का है। इस चीजों का आपको ध्यान में रखना है। आपको 1 नंबर क्वेश्चन भी आपको साझा कर दिया गया है, बता दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन भी आपको साझा कर दिया गया मुझे मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन भी बता दिया गया है। अगर इस टाइप से आप बोर्ड के एग्जाम कॉपी में आप लिखिएगा, आपका मैं दावा करता हूं आपको क्वेश्चन का नंबर नहीं काटा जाएगा। ये चीज भी मैं आपको साझा करता हूँ। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, तीसरी नंबर क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। तीसरी नंबर साझा करता हूँ, सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। 1 सेकेंड में मैं मिटा दूंगा, 1 सेकेंड में मिटा दूंगा। 2 नंबर क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। तीसरी नंबर क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। तीसरी नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई 64। तीसरी नंबर क्वेश्चन है 64 और 455। हर क्या है? 455। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा मेरे भाई, मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेरे भाई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ वाले भाग है, रफ कर लेता हूँ मेरे भाई। 5 से लगाऊंगा 91 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ 7 से लगाऊंगा 13 आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, चूंकि 64 455, तो 64 इसका मल्टीपल कीजिएगा 7/5/13, ये आ जाता है मेरे भाई। इस चीजों को आपको समझना होगा। ये हर वाले भाग जो है मेरे भाई, ये आप देख सकते हैं कि ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में नहीं है। नहीं है 5 है मल्टीपल में, 7 है और
मतलब 13 है। ये चीज को आपको समझना होगा। अगर नहीं है तो ये क्या होगा, ये अशांत आवृत्ति में हो जाएगा मेरे भाई, अशांत आवृत्ति में हो जाएगा, अशांत आवृत्ति में ये हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति में हो जाएगा। इस चीजों को आपको समझना होगा। मैं आशा करूंगा मेरे भाई कि आप जो है 1.4 का जो है सभी सवाल बना लीजिएगा। मैं चलता हूं आपके साथ। सभी सवाल बनाने के बाद जो है 2 नंबर सवाल आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ये बन जाएगा। 2 नंबर सवाल में 1.4 का 2 नंबर सवाल बोल रहा है। इसमें आपको जो ऊपर वाले सवाल बनाए हैं उसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, तो उसे आप अगर बनाइएगा। मैं तो तीन सवाल आपको बता दिया हूं और 3 सवाल आप समझ गए होंगे। जिस तरह से मैं बताया हूं, बहुत सरल तरीका से बताया हूं मेरे भाई। ये 3 सवाल आप समझ गए होंगे तो आपको 1.1 का 1 का सारा सवाल बन जाएगा। अगर 1 का अगर सारा सवाल बन जाएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर वाले सवाल में कौन शांत है अशांत है, उसको चॉइस करना है। तो इसको आप लिख, 2 नंबर सवाल भी बन जाएगा आपको। मैं चलता हूं आपके साथ, अगली क्वेश्चन जो बताऊंगा 3 नंबर सवाल बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसीलिए मेरे भाई आपको अगर समझ में आया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तो आशा विश्वास के साथ कहता हूं बहुत अच्छी तरह से मैं बताया हूं, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच सके, आप तक ये चीज़ें पहुंच सके, उस तरह से मैं बताया हूं जो कि 100% आपके दिमाग में ये चीज़ें घुस सके। इसीलिए चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी लाभ पहुंच पाए। यहीं पर मैं वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।